वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले जो हम लोगों ने जो टॉपिक किया था दैट वी हैव डन ऑफ फैक्टराइजेशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन हम कैसे कैसे करते हैं। लाइक हम स्क्वायर फार्मूला होता है, क्यूब फार्मूला होता है, देन वी हैव वन टू मोर फार्मूलाज। ठीक है, अभी जैसे आपके स्क्वायर फार्मूला में हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे हम क्वेश्चंस की सेम्स को सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्या फॉर्मूला तो सबको आते हैं, एवरीवन नोज द फॉर्मूला। बट ये कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, दैट विल बी द मेन टास्क ओवर हियर। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो रहता है फैक्टराइजेशन में, वो रहता है यूजिंग ग्रुपिंग। यूजिंग ग्रुपिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको दिखता नहीं कि आपको कौन से फॉर्मूला आपको यूज करना है, कोई पावर नहीं दी होती, कोई ना क्यूब दिया होता है, ना आपको स्क्वायर दिया होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी हैव टू डू द क्वेश्चन यूजिंग ग्रुपिंग। आज हम इसमें दो चीजें लेनी है। ठीक है, आज का जो हमारा रहेगा विल बी टेकिंग टू। पहला हम लेंगे इसमें ग्रुपिंग का, दूसरा हम लेंगे इसमें स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल से लिए हैं। सी यहाँ पे जो हमारा बेसिक जो एम है, जस्ट टू गिव यू द बेसिक्स। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं, कहाँ कहाँ शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं, वो सब चीज़ें हम आपको डिटेल वे में अपने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में बताते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग के यहाँ पे होती है। बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है कि वी विल बी डूइंग इट यूजिंग ग्रुपिंग। ठीक है, अगर आपको यूजिंग ग्रुपिंग, ठीक है, तो पहली चीज़ तो है कि यूजिंग ग्रुपिंग का मतलब ये है कि वी हैव टू मेक द ग्रुपिंग। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको आ गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको आ गया फैक्टराइजेशन, इसको करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे फैक्टराइजेशन में हम एक बात करते हैं कि आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे, इसमें तो ग्रुपिंग ही नहीं बन रही, बट ये कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसमें ग्रुपिंग हम बनाते हैं। तो आप कैसे भी टाइप से आप इसकी ग्रुपिंग, मतलब इसको इसको ग्रुप बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो, कोई से कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको और इसको मैं पहले क्या बोलते हैं, इसमें और इसमें मैं कॉमन लेते हैं। ग्रुपिंग का मतलब यू हैव टू मेक इट समहाउ कॉमन। ठीक है, अभी जैसे मैं इसमें क्या कहता हूँ, मैं इसको इसको ले लूँ, मैं इसको लूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले जो x वाला है वो अपना एक साथ ले लेते हैं, बाद में इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी में से b कॉमन लिया तो a प्लस सी आ गया। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x, तो क्या आ गया a प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि इसको हम लोएस्ट टर्म में हम कहाँ तक इसको लेके आ सकते हैं। जैसे b ए प्लस सी है, तो अब देखिए यहाँ भी a प्लस सी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो हेयर ऑल्सो आई कैन टेक a प्लस सी एज कॉमन, तो ये क्या बचा b प्लस एक्स। तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन यहाँ तक है। इसके आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट एंड दैट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग। एक और हम क्वेश्चन इसमें करेंगे, जैसे ग्रुपिंग का ही पार्ट रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, तो मैं भी इसमें कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें और इसमें, इसमें मैंने ले लिया x कॉमन, x कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस थ्री, यहाँ पे कॉमन लिया 1, तो कितना आ गया x प्लस थ्री, x प्लस थ्री यहाँ पे कॉमन, क्या बचा x प्लस वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुपिंग। मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा पूरे, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू विल बी ग्रुपिंग। ठीक है, हो सकता है पहली और लास्ट की ग्रुपिंग हो जाए, दूसरे और चौथे ग्रुपिंग हो जाए, तो दैट विल बी कि आपको क्वेश्चन देके आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी ग्रुपिंग आप इसमें ले रहे हैं। दूसरा रहेगा स्क्वायर फॉर्मूला। आपको स्क्वायर का मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, तीन इनफैक्ट, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको अगर यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना हो कोई भी क्वेश्चन, सपोज मैंने यहाँ पे रब कर दिया 49x² माइनस 25, अगर ये आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको जो तीन फॉर्मूले बताए थे, आपको देखते ही पता होना चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज है। ठीक है, अभी जैसे 49x² है, तो मैं इसको 7x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 5x ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये टर्म क्या बन गया आपकी a, और ये क्या बन गया आपकी b। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b, a माइनस b, प्लस 7x प्लस 5 और 7x माइनस 5। तो ये इसका क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2a5 a की पावर 5 मतलब 32 है। अब देखिए इसको अगर जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई भी अगर स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है, उसको लगेगा कि क्या ही आ गया, मतलब ठीक है,
तो इसमें आपको सिंपल आपको ये देखना है कि हम इसको हम कैसे लोएस्ट टर्म में हम इसको कर सकते हैं। क्या पहली चीज तो हम ये देखना है इसमें कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं। जैसे मैं कॉमन में 2a ले सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा a की पावर 4 माइनस ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी इसमें प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद भी इसमें प्रोसेस रहेगा क्योंकि ये अभी बिल्कुल सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं है। ठीक है, 2a फिर से कॉमन लेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी और करना है। कैसे, 2a यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये यानी a स्क्वायर a। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये तो हो गया, पर नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ है। यहाँ भी हमको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये a स्क्वायर इसको 2 का स्क्वायर यानी a प्लस 2 a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कहने का ये है यहाँ पे कि इफ अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो यू मस्ट एनालाइज द क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये तो स्क्वायर वाले थे, ये तो मतलब इजी है। मतलब अगर देखा जाए तो स्क्वायर वाले नहीं पूछते, मतलब अगर बाई चांस अगर पूछ लिया तो वो बात अलग है, बट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आमतौर पे। ठीक है, मिक्सअप पूछा जाता है आपको, क्या होता है स्क्वायर और क्यूब का। ठीक है, तो ये आपका